हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्वेता मौर्य। आज मैं प्रेजेंट करूंगी विजुअल कंपोजिशन एंड एडिटिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया कम्युनिकेशन। दीज आर कंटेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन मतलब होता है बनावट, सम्मिश्रण, रचना, संगठन, निर्माण आदि। कला में रचना एक कलाकृति में विभिन्न दृश्य तत्वों की व्यवस्था को दर्शाता है। दृश्य कला के संदर्भ के आधार पर रचना को अक्सर विभिन्न शब्दों जैसे डिजाइन, रूप, दृश्य, क्रम या औपचारिक संरचना के साथ एकांतर रूप से उपयोग किया जाता है। कंपोजिशन का अर्थ है एक ऐसी चीज़ जिसको बनाने के लिए कई चीज़ों को इकट्ठा करके उसका मिश्रण करके बनाया जाता है, अर्थात कई चीज़ों को मिलाकर जब कोई सामग्री बनता है तब हम उसको कंपोजिशन कहते हैं। रचना एक कलाकार के लिए एक विशिष्ट व्यवस्था के भीतर विशिष्ट भावनाओं, कहानियों या अर्थ को व्यक्त करने का एक साधन है। रचना कला के किसी भी काम पर लागू हो सकता है। अब हम देखते हैं दृश्य रचना के तत्व क्या क्या हैं। केंद्रीय दृश्य तत्व, जिसे डिजाइन के तत्व, औपचारिक तत्व या कला के तत्व के रूप में जाना जाता है। रचना किसी पेंटिंग या ड्राइंग में कला के दृश्य तत्वों की व्यवस्था है। किसी भी कलाकार के लिए अपनी पेंटिंग में कला के प्रत्येक तत्वों को लागू करना व सीखना रचना का अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि जब कोई दर्शक आपकी पेंटिंग को देखता है तो कला के तत्व दर्शकों पर एक अलग ही प्रभाव छोड़ता है। कला के कई तत्व हैं, लेकिन कला के 7 दृश्य तत्व जिन्हें समझना सबसे महत्वपूर्ण है, उनमें से है रंग, रूप, रेखा, आकार, स्थान, बनावट और मूल्य। रंग क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि किसी भी कला के लिए रंग एक मुख्य तत्व है। रंग के विभिन्न गुण होते हैं। किसी भी रंग का हल्कापन या गहरापन उसका मूल्य होता है। कलाकार अगर अपनी पेंटिंग में सही रंग का चुनाव नहीं करता है तो वह दर्शकों पर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ता और आँखों को चुभने लगता है। इसलिए कलाकार को चाहिए कि वह हमेशा रंग का सही चुनाव करे। रूप एक त्रिआयामी वस्तु है जिसे पकड़कर घुमाया जा सकता है। रेखा क्या होता है? रेखाएं दो बिंदुओं के बीच की जगह में घूमने वाली निशान है, जिसे कलाकार कई अलग अलग रेखाओं का उपयोग करते हैं, जैसे कि वास्तविक रेखा, क्षैतिज रेखा, विकर्ण रेखा आदि। आकार एक द्विआयामी डिजाइन है जो इसकी ऊंचाई और चौड़ाई को दर्शाने के लिए रेखाओं का उपयोग करते हैं। बनावट का उपयोग आमतौर पर सतह की गुणवत्ता का वर्णन करने के लिए किया जाता है। बनावट से तात्पर्य होता है कि कोई वस्तु कैसा महसूस करती है या कैसा दिखता है, अगर इसे छुआ जाए तो कैसा महसूस करा सकता है। अब हम देखते हैं कि विजुअल कंपोजिशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। दृश्य रचना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कलाकृति के बारे में दर्शकों के अनुभव को आकार देती है और किसी भी रचना को आकर्षक और गतिशील या शांत और सुखदायक बनाने में रचना एक बड़ा हिस्सा होता है। कला में संरचना कलात्मक तत्वों के ऐसे एकीकृत तरीके से क्रमबद्ध करने के लिए है जो अंतिम परिणाम को प्रभावी बनाता है। विजुअल एडिटिंग क्या होता है? विजुअल एडिटिंग कंप्यूटर टेक्स्ट एडिटिंग का एक रूप है जो अक्सर प्रोग्रामिंग में उपयोग किया जाता है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो विजुअल एडिटिंग को ही हम वीडियो एडिटिंग कहते हैं। बहुत सारी पूर्व में रिकॉर्ड किए गए वीडियो क्लिप्स को एडिट करके तथा उसमें कुछ नया जोड़ करके उसे बेहतर बनाना ही वीडियो एडिटिंग कहलाता है। अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो रिकॉर्ड किए गए वीडियो में काट छाँट कर और उसे सही रूप देना ही वीडियो एडिटिंग है। हम विज्ञापनों, वेब सीरीज, सीरियल्स में जो वीडियो देखते हैं वे सभी क्लिप्स में ही होते हैं, क्योंकि पूरी स्टोरी को एक बार में शूट नहीं किया जा सकता है। कई क्लिप्स में शूट किया जाता है जिसे बाद में जोड़कर उनमें इफ़ेक्ट्स डाल के तथा उसे बेहतर बनाया जाता है, जिसे हम वीडियो एडिटिंग कहते हैं। वीडियो एडिटिंग एक कला होता है जिसमें वीडियो एडिटर किसी सॉफ्टवेयर ऐप के माध्यम से वीडियो को एडिट कर उसे आकर्षक रूप देने का कार्य करता है। आइए हम देखते हैं कि मीडिया कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन से अपने आइडियाज़, फीलिंग्स और अपने ओपिनियंस को अपने ही शब्दों में शेयर करता है और दूसरा पर्सन उस मैसेज को एग्जैक्टली वैसे ही समझता है जैसा कि फर्स्ट पर्सन बोलता है और वह उस आइडियाज़ को समझ करके फीडबैक देता है, तो वह कम्युनिकेशन होता है।
दुबे तथा सिंह के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में विचारों, भावनाओं या समाचारों का आदान प्रदान करना संचार है। संचार जीवन की क्रिया है जो जीवन के साथ प्रारंभ होता है और जीवन की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है। मीडिया कम्युनिकेशन का एक माध्यम है जो इन्फॉर्मेशन को जनता तक ब्रॉडकास्ट करता है। संचार के माध्यम संचार की प्रक्रिया में मौखिक या गैर मौखिक भाषा के उपयोग का संकेत देते हैं। भाषा के बिना कोई भी संवाद नहीं कर सकता। जब भी संचार होता है वहाँ मीडिया का उपयोग किया जाता है। संचार का माध्यम वह तरीका है जिसका उपयोग इच्छित प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचाने के लिए किया जाता है। संचार के माध्यमों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन को हम साइलेंट कम्युनिकेशन भी कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम वर्ड्स और लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसमें यह मैटर नहीं करता है कि हम बोल कर रहे हैं या लिख कर रहे हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। मौखिक संचार वह संचार होता है जो हम बोले गए शब्दों की सहायता से करते हैं। मौखिक संचार आमने सामने बातचीत के रूप में या यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से करते हैं, जैसे कि टेलीफोन पर बातचीत, रेडियो प्रसारण, साक्षात्कार, बैठकें आदि। वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस हैं कि हम फेस टू फेस बातचीत करते हैं तो हमें फीडबैक तुरंत मिल जाता है और वक्ता को सुनने वाले लोग सवाल पूछ सकते हैं और टिप्पणियां कर सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस यह हैं कि यह हमेशा समय और पैसा नहीं बचाता है और अक्सर बैठ के बिना किसी नतीजे समझौते के चलती रहती हैं। रिटन कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन होता है जब सूचनाओं का लिखित रूप में आदान प्रदान होता है तो इसे लिखित संचार के रूप में जानते हैं। इसमें व्यक्तिगत पत्र, वार्षिक रिपोर्ट, समाचार आदि शामिल होते हैं। रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस हैं, एक अच्छा लिखित संचार संगठन की छवि बनाता है। यह उचित रिकॉर्ड का कानूनी बचाव करता है। रिटन कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस यह हैं कि यह एक खर्चीली प्रक्रिया है तथा लिखित संप्रेषण अधिकांशतः तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त करने में असमर्थता के कारण बाधित होता है। अब हम देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम कोई भी वर्ड्स, लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं, जिसमें सिर्फ हम अपना बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करें, मतलब इशारों में बातें करें, यानी जो हमारी बॉडी मैसेज को कन्वे करती है उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं चेहरे की अभिव्यक्ति, आँख से संपर्क, इशारे आदि। अशाब्दिक संचार के लाभ हैं। अशाब्दिक संचार मौखिक संचार का पूरक होता है। अशाब्दिक संचार संचार प्रक्रिया में तीव्रता जोड़ता है। अशाब्दिक संचार के नुकसान हैं, यह गैर मौखिक संचार होने के नाते चेहरे की भाव, इशारों आदि पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। लिखे या बोले गए शब्दों को गंभीरता से लिया जा सकता है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज को हमेशा गंभीरता से नहीं लिया जा सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग।